नाम मंजूर अहमद है और मैं GBRSP में एज ए प्रोग्राम मैनेजर NRM और क्लाइमेट चेंज काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का जो प्रोजेक्ट है रिस्टोरिंग सोशल सर्विसेज एंड क्लाइमेट चेंज, उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और आज हमने एक इवेंट जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो है गीज़र डिस्ट्रिक्ट की काकूच हेडक्वार्टर के अंदर जो है आप यहाँ पे हमने खालिसतन यहाँ की ख़वातीन के लिए एक सेशन का इनेकाद किया। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ तबक़ा ज़िंदगी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें स्टूडेंट्स भी थे, उसके अंदर पेरेंट्स भी थे, उसके अंदर टीचर्स भी थे। तो सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड हो गए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। और मजमूई तौर पे ये एक ऐसा हसास किस्म का सब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की और मकसद हमारा यहाँ के लोगों को यहाँ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ के जो मारूजी हालात हैं उस हवाले से लोगों के क्या ख़यालात हैं उनको हमने जानने की कोशिश की। और इसके साथ साथ मैं ये बताते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि गीज़र के अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ के लोग भी बड़े जज्बे के साथ उसके लिए तैयार हैं और इदारे भी अगर उनके साथ ताउन करते हैं तो यकीनन हम इस वबा से या इस जो मुश्किल है ये एक ऐसा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है कि उससे हम इंशाल्लाह ज़रूर बाहर निकलेंगे। और लोगों को अवेयरनेस देने के ज़रिए, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करके, लोगों को मुख्तलिफ़ तामीरी सोच दे के और तामीरी सरगर्मियाँ दे के हम चाहते हैं कि लोग उसमें मसरूफ़ रहें और अपने ज़िंदगियों को खुशहाल तरीके से गुजारें, अपनी फैमिली को टाइम दे दें। उसके अंदर जाके हमने लोगों को बताना है, समझाना है, वालिदैन को, बच्चों को और सोसाइटी के अंदर रिलीजियस सेक्टर के जो लोग सेक्टर में जो लोग हैं उनको भी हम अप्रोच करेंगे और हम सब मिल के ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो इश्यूज़ खुसूसन ख़वातीन के हवाले से जो हैं उनको कम करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे ताकि यही लोग जो है काम करके अपना इस बहुत बड़ा एक मसला है उसको हल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू। आप एक्सेप्टेबल हैं, आप खूबसूरत हैं, आप मजबूत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बेटी हैं। इस तरह से अगर हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें तो बच्चे उसको डिपिक्शन नहीं करेंगे कि आइडियल बॉयज या खातून को कहते हैं ना, खातून में अगर मर्दाना सलाहियतें देखने को मिले तो वो बहुत अच्छी नहीं, वो कमज़ोर है, वो डिपेंडेंट है, वो इमोशनली वीक हो सकती है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, एज अ खातून एग्जिस्ट कर रही है। इमोशनल उसकी बात करें तो यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे घर में ही मैं बड़ी बहन हूँ और मेरी और कोई बहनें नहीं है और मैं बड़ी भी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस वे में ट्रीट किया और मुझे अभी तक फील होता है कि मैं एक लड़का हूँ, क्योंकि मुझे मतलब हमेशा मेरे पेरेंट्स ने कभी बेटी नहीं कहा, मेरा बेटा। मेरे अब्बू हमेशा ये लफ्ज़ यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मैं लड़कों वाले काम आराम से कर लेती हूँ। पैलेस होटल में जो GBRSP एंड PPF के ताउन से यहाँ पे मुनाकिद हुआ था। इस सेशन का जो टॉपिक था जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हो रहा था। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आफ्टर दिस ट्रेनिंग मुझे कुछ चीज़ें मतलब हमारे साथ होते हैं बट हमें पता नहीं होता है। इस तरह के सेशन से हमें पता चलता है कि हम किन किन तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको चोट पहुंचा के आपको तशद्दुद करे या आपको मारे। जो सबसे बड़ी तशद्दुद एक खातून के लिए होती है वो ज़हनी तशद्दुद है और उस ज़हनी तशद्दुद को हर एक खातून फेस कर रही होती है। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं बट हम वो शेयर नहीं कर सकते हैं। आज के इस इवेंट को, इस सेशन को अटेंड करने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बहुत से इदारे मौजूद हैं जो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं और किसी भी खातून को नहीं घबराना चाहिए कि मैं जो है ना इस फ्रस्ट्रेशन का मैं शिकार हो रही हूँ। इस फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार हो रही है तो इस फ्रस्ट्रेशन के लिए हमारे पास इदारे भी मौजूद है और इस सेशन को अटेंड करने के बाद हम सब की यही कोशिश होगी हम अपने मोहल्ले में जाए, अपने गाँव में जाए और जहाँ भी जाए हम ख़वातीन का साथ बने और ख़वातीन को इस सेशन के हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे। तो मैं GBRSP एंड PPF का बहुत मशकूर हूँ कि इस तरह के सेशंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुनीबा खुर्शीद है और आज मैं गाहकुच गज़र में यानी एक सेशन अटेंड करने आई थी जो था एंड
وائلنس اگینسٹ ویمن کے نام پہ، جو ہمارے پاس GBRSP اور PPF کے زیر نگرانی ہو رہا تھا. تو اسٹارٹنگلی اگر میں بات کروں تو جب میں اس سیشن میں آئی تو آئی واز سو اسکیپٹیکل اباؤٹ دیٹ، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یعنی میلس نہیں تھے، تو میں تھوڑی اسکیپٹیکل ہو گئی تھی کہ آیا یہ وائلنس وومن کے، اگر بات کریں تو ہم وومن کی جو مین تھریٹ ہوتی ہے وہ تو مینس ہوتی ہے، تو مینس ہونا چاہیے تھا اس سیشن میں. لیکن جب میں اس سیشن میں نے اٹینڈ کیا اس سیشن کو، اٹ واز سو امیزنگ اینڈ انکریڈیبل ایکسپیرینس فار می پرسنلی، کیونکہ یہاں پہ جو کولیبریشن ٹیم تھی ہمارے پاس وہ بہت اچھی تھی، جس نے ہمیں بہت ہی فروٹفل وے میں ہمیں سمجھا دیا اور بہت مزہ آیا ہمیں. تو اس سیشن کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ بہت زیادہ کامن تھے، لیکن ان میں مطلب بہت گہری باتیں تھیں جو شاید ہم جانتے تھے مگر ان سے واقف نہیں تھے. جیسے کہ اکثر ہمیں ہوتا ہے ہم کسی انگلش کے لفظ سے ہم اس کو یوز ٹو ہو جاتے، اس لفظ کو بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی ڈیپ میننگ کو نہیں جانتے کہ آیا وہ لفظ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. تو یہی باتیں آج اس سیشن میں ہوئی.